पानीपत शहरी सीट पर बीजेपी असमंजस में है। पार्टी इस सीट पर किसे चुनाव लड़वाए, विधायक प्रमोद विज को या पूर्व सांसद संजय भाटिया को, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कांग्रेस इस बार कड़ा मुकाबला दे रही। वैसे अभी भी ये पक्का लग रहा है कि चुनाव इन दोनों में से कोई एक लड़ेगा। गौरतलब है कि कांग्रेस के और बीजेपी के ये दोनों नेता शहर पौष इलाके मॉडल टाउन में रहते हैं। सीएम पद छोड़ने के बाद करनाल लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी बने मनोहर लाल जब 31 मार्च को पहली बार पानीपत आए तो करनाल के बाद पानीपत में भी उनका अभिनंदन किया गया था, क्योंकि करनाल के साथ पानीपत जिला भी लोकसभा क्षेत्र में आता है। तब अपने संबोधन में मनोहर लाल ने कहा था कि बीजेपी तो बलिदानियों की पार्टी है, मैंने अपना पद नायब सिंह सैनी के लिए छोड़ दिया। संजय भाटिया ने लोकसभा की सीट मेरे लिए छोड़ दी और मजाक मजाक में मंच पर बैठे विधायक प्रमोद विज की तरफ देखकर कहा कि आपको भी ये बलिदान देना पड़ सकता है। और आज वही बात सामने आ गई कि प्रमोद विज से पहले शहरी सीट से चुनाव के लिए बीजेपी सीईसी की मीटिंग में संजय भाटिया का नाम आगे आ गया। हालांकि भाटिया अब कदम पीछे खींच रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, दूसरों को चुनाव लड़वाऊंगा। लीजिए तब की तस्वीर आज फिर आपके सामने। और एक व्यक्ति का नाम मैं इसमें लेना चाहता हूं, मेरे भाई संजय भाटिया भी है। इन्होंने भी लोकसभा नहीं लड़ा, अभी भी मुझे फोन करके बोलता है मुझे विधानसभा में नहीं लड़ना, मुझे भारतीय जनता पार्टी को लड़ाना है। तो पानीपत में अब बीजेपी के सामने असमंजस ये है कि पानीपत शहरी सीट से किसे चुनाव लड़वाया जाए, प्रमोद विज को फिर या पूर्व सांसद संजय भाटिया को। वैसे शहर के बहुत से लोग चाह भी रहे हैं कि संजय भाटिया को ही चुनाव लड़वाया जाना चाहिए। विज को मिलनी चाहिए, अच्छा रिस्पॉन्स है उनका काम करने को मिलनी चाहिए। हर जगह जहाँ जरूरत होती है आ जाते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। फिर बीजेपी को हम पसंद भी करते हैं, कांग्रेस को हम पसंद नहीं करते। ऐसा जी, असूल से तो देखा जाए तो प्रमोद विज साहब को मिलनी चाहिए, क्यों एक तो शहर के अंदर है। भाटिया जी के पास जाते हैं लोग तो वहाँ मिलता नहीं है, कभी भी नहीं मिले वो, ठीक है ना। प्रमोद विज के एक तो दफ्तर साथ में है, शहर के साथ में, हर जगह पे मतलब बीच में लगता है दफ्तर। प्रमोद विज से ये बहुत अच्छे हैं और संजय भाटिया जी को मेरे विचार में ही टिकट मिलना चाहिए और उन्हें चुनाव लड़ना भी चाहिए, क्योंकि वो अखबार में रोज उनका बयान आ जाता है कि मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, मैं संगठन में रहकर पार्टी की सेवा करूंगा। लेकिन मेरे विचार में संजय भाटिया जी को ही टिकट मिलना चाहिए। पार्टी के सामने एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस से पानीपत शहरी से वरिंदर बुल्ले शाह लगभग फाइनल उम्मीदवार हैं। उनके सामने बीजेपी किसे खड़ा करे, लड़ेगा तो प्रमोद विज या संजय भाटिया में से कोई एक ही। वैसे दोनों के बीच एक अंदरूनी प्रसंग ये भी है कि दोनों इकट्ठा सलाह करके दिल्ली में मनोहर लाल से मिलने गए थे। वहां अपनी प्लानिंग के मुताबिक प्रमोद विज ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ता, आप संजय भाटिया जी को ही लड़वा दो। मनोहर लाल ने ये बात पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखी। सीईसी ने ये फैसला लिया कि संजय भाटिया ने अपनी लोकसभा की सीट मनोहर लाल को दे दी। भाटिया का नाम सीएम और बाद में प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी चला, पर वो भी नहीं हो सका, इसलिए अब इन्हें पानीपत से ही चुनाव लड़वाया जाए। भाटिया ने फिर अपना त्याग दिखाने के लिए प्रदेश चुनाव समिति के सह प्रभारी विप्लव कुमार देव को कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। विप्लव देव ने 1 सितंबर की जींद रैली में मंच से संजय भाटिया के चुनाव न लड़ने की बात कह दी तो ये मीडिया में आ गई। अब चुनाव लड़ने से पहले ही मुहूर्त खराब हो गया है कि भाटिया चुनाव लड़े या प्रमोद विज। ताजा खबर यह है कि मंगलवार को कांग्रेस के नेता, कुछ बीजेपी वाले भी दिल्ली दौरों के बाद अब वहां पड़ाव डाल चुके हैं, टिकट के मारे नेता बेचारे। प्रदेश में ये पहला ऐसा विधानसभा चुनाव है जिसमें टिकट के इतने सारे दावेदार। पानीपत में 5 बार विधायक, मंत्री, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे शाह परिवार को पहले कभी टिकट के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ा, टिकट चल कर आती थी। लेकिन इस बार शाह परिवार के एक सीनियर नेता टिकट के लिए दिल्ली में पड़ाव डाले हुए हैं। है ना ऐसा पहला चुनाव। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।